होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक हो। जर्नल फॉर्म ऑफ हायर ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो हमारे पास n रिप्रेजेंट कर रही है, हमारे पास nth डेरिवेटिव है, d मतलब y का nth डेरिवेटिव है, ये n-1 डेरिवेटिव है, ये वाला जो है ये सेकंड डेरिवेटिव है, dy मतलब d स्क्वायर वाई बाई डी एक्स है, ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव है, dy बाई डी एक्स, ये हमारे पास y है, ये हमारे पास कहलाता है हायर ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको लीनियर इक्वेशन क्यों कहते हैं ये भी देखें। नो प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव, डिपेंडेंट वेरिएबल y और इसके डेरिवेटिव का प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, मतलब y और dy बाई डी एक्स कहीं भी नहीं आना चाहिए, तो इसमें कहीं भी नहीं है, ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल y एंड इट्स डेरिवेटिव मस्ट हैव पावर 1। यहाँ पे देखें y की भी पावर 1 है, y डैश की भी पावर 1 है, y डबल डैश की भी पावर 1 है, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है। ये nth डेरिवेटिव है लेकिन इसकी पावर 1 है, ये n-1 डेरिवेटिव है लेकिन इसकी पावर 1 है, ये सेकंड डेरिवेटिव है इसकी पावर 1 है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है इसकी पावर 1 है, ये y है इसकी पावर 1 है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक लोगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल हैज नो फंक्शन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब साइन कॉस टैन वगैरह जो है ना, और एक्सपोनेंशियल और नेचुरल लॉग हो गया है, वो हमारे पास y के फंक्शन नहीं होने चाहिए, तो वो इक्वेशन हमारे पास कहलाती है लीनियर इक्वेशन। तो इस वाली प्रॉपर्टी में क्या है, ये तीनों प्रॉपर्टी हैं, ठीक है। होमोजेनियस को कहते हैं इफ वी रिप्लेस डिपेंडेंट वेरिएबल y टू 0 देन बिकम लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 0। अगर हम इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल 0 पुट करें तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आता है। इसमें हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है y और इंडिपेंडेंट x, क्योंकि y डैश हमारे पास dy बाई dx है, तो y हमारे पास डिपेंडेंट है और x इंडिपेंडेंट। अगर मैं y 0 पुट करूं तो हमारे पास ये लेफ्ट साइड भी 0 हो जाएगी और राइट साइड तो आई 0 0 इक्वल टू 0 है, तो इससे हमारे पास ये होमोजेनियस इक्वेशन कहलाती है। How to find solution of higher order homogeneous linear ordinary differential equation with constant coefficient, ठीक है। हम पुट करते हैं सिंपल y इक्वल टू ई रेज़ टू पावर mx, ठीक है। ये जो हमारे पास है ना, ये a b c, ये a b c d e, ये हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है, इसलिए कांस्टेंट कोएफिशिएंट कहा हुआ है। और हम पुट क्या करते हैं, y की जगह e की पावर mx पुट करते हैं गिवन ओडी में। तो हमारे पास तीन किस्म के केसेस बनते हैं। केस 1 में हमारे पास है डिस्टिंक्ट रियल रूट। अगर हम ये चीज पुट करें तो हमारे पास m की वैल्यू आ जाए a और b, मतलब डिफरेंट वैल्यू है, a और b आपके पास डिफरेंट वैल्यू है। तो हम सोल्यूशन किस तरह लिखते हैं, हायर ऑर्डर लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन का, वो इस तरह लिखते हैं c1 e रेज़ टू पावर x ये वाला प्लस c2 e रेज़ टू पावर bx ये वाला b है, ठीक है। c1 और c2 हमारे पास कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। केस 2 है हमारे पास रिपीटेड रियल रूट, मतलब हमारे पास m की वैल्यू क्या है, एक जैसी है, देखो a और a रिपीटेड है और रियल है, a हमारे पास कोई रियल नंबर है। देन सॉल्यूशन ऑफ गिवन हायर ऑर्डर लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन कैन बी रिटन एज c1 प्लस c2 प्लस x c2 e रेज़ टू पावर x, ये वाला है, ठीक है ये। और x हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। केस 3 में हमारे पास अगर कम्प्लेक्स रूट आ जाए, कम्प्लेक्स रूट m इज इक्वल टू क्या आएगा, a प्लस वेक्टर b, ठीक है। देन सॉल्यूशन ऑफ गिवन हायर ऑर्डर लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, क्या लिखते हैं, ये वाला b cos और sin के एंगल में आ जाता है, ये b, ठीक है, ये रिलेट कर रहा है c1 cos bx प्लस c2 sin bx और ये है e रेज़ टू पावर ax। तो हमारे पास अगर इस तरह का सॉल्यूशन आता है, m की वैल्यू ये आती है, तो हमारे पास ये सॉल्यूशन आपने लिखना है, ठीक है। अब हमारे पास एग्जांपल फॉर डिस्टिंक्ट रियल रूट, हमारे पास m की जो डिफरेंट आएंगी, देखो y डबल डैश प्लस 3y डैश प्लस 2y, मतलब y डबल डैश है सेकंड डेरिवेटिव, y डैश है हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है। हम अब ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट, इसका कोएफिशिएंट 1 है, 3 है, ये 2 है, ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट तो हमने लेट कर दिया y इक्वल टू e रेज़ टू पावर mx। इसका आपने फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास ये आएगा, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव लोगे इसका ये आ जाएगा। अब ये फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव किस में यूज करने हैं, इक्वेशन नंबर 1 में, ये इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमारे पास ये चीज आ जाएगी। अब सबसे e रेज़ टू पावर mx कॉमन आ रहा है, ठीक हो गया। अब हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 होता है, जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है नॉट इक्वल टू 0 होगा, इसलिए हमारे पास ये चीज़ क्या हो जाएगी 0, ठीक है। मतलब ये चीज़ रख के क्या होगी, डिवाइड, और 0 डिवाइड बाई e रेज़ टू पावर mx क्या आ गया 0, तो हमारे पास ये बच गया। अब इसको हमने फैक्टराइज कर दिया, जब फैक्टराइज कर दिया तो पहले में से m कॉमन आ रहा है, पहले दो में से ये लिख दिया, ठीक है। अगले दो, ये इन दो में से +1 कॉमन आ रहा है, ये ले लिया मैंने। अब m प्लस 2 कॉमन आ रहा है, इनमें से ले लिया, ये आ गया, ठीक है। इन दोनों को अलग अलग इक्वल टू 0 रखा, तो एक m की यहाँ से -1 मिल गई, यहाँ से -2। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास पहला कैसा आ गया, m की जो मतलब दो वैल्यू आ गई a और b। हम इसका सोल्यूशन कैसे लेंगे, c1 e रेज़ टू पावर -1x ये वाला माइनस प्लस c2 e रेज़ टू पावर -2x, ठीक है। ये वाला कैसे लगा, ये वाला, ये देखें डिस्टिंक्ट हमारे पास m इज इक्वल टू क्या है, a और b डिफरेंट है, तो क्या आ गया c1 e रेज़ टू पावर x प्लस c2 e रेज़ टू पावर bx। अब एक ही जगह हमारे पास -1 और b की जगह हमारे पास क्या है -2, तो ये सोल्यूशन हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर 1 का, ठीक है। एग्जांपल ऑफ रियल
रिपीटेड रूट। अब हमारे पास देखते हैं ये सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है, सेकंड डेरिवेटिव है डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4y। अब यहाँ पे कांस्टेंट इसका 1 कोफिशिएंट है 4 कोफिशिएंट है 4, ठीक है। मतलब कांस्टेंट कोफिशिएंट हम y इक्वल mx पुट करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव लिया इसका, सेकंड डेरिवेटिव लिया, इस इक्वेशन उन्होंने क्या कर दिया पुट कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। अब e रेज़ टू पावर mx कॉमन आ गया, हमें पता है e रेज़ टू पावर mx 0 नहीं है, तो इसलिए इधर आके 0 हो जाएगा, इधर आके डिवाइड होगा 0, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, ये चीज़ बच जाएगी। अब इसका फैक्टराइज करोगे तो आपको स्क्वायर बन जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ से दोनों को अलग अलग इक्वल टू 0 रख लिया मैंने, तो एम क्यू जो -2 आ गई, तो एम क्यू जो क्या आ गई है -2। मतलब हमारे पास रूट क्या है, रियल है, -2 भी रियल है, -2 रियल है और रिपीटेड है। रिपीट मतलब एक जैसे हैं, तो हम सोल्यूशन किस तरह लिखते हैं, इस तरह फॉर्म में केस 2 अप्लाई कर दिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने केस 2 अप्लाई किया, अब केस 2 चेक कर लीजिएगा, y इक्वल टू c1 प्लस c2x e रेज़ टू पावर -2x, ये वाला केस अप्लाई कर दिया, ठीक है। m इक्वल टू a है तो वहाँ पे क्या है, a की जगह उधर क्या है -2 तो क्या आ गया c1 प्लस c2x e रेज़ टू पावर -2x, ठीक है। ये आपको इधर दिखाई दे रहा है, ये देखिए, ठीक है, वो सेकेंड 2 लगा दिया मैंने। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है y डबल डैश प्लस 4y प्लस 4y इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट y डबल डैश प्लस 4y इक्वल टू 0। ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव है d स्क्वायर y dx स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू 0। लेट y इक्वल टू e रेज़ टू पावर mx कर दिया, क्योंकि ये कांस्टेंट कोफिशिएंट है, 1 कोफिशिएंट है, यहाँ पे 4 कोफिशिएंट है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, सेकंड डेरिवेटिव लिया, इसमें पुट कर दिया, हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है। e रेज़ टू पावर mx हमारे पास कभी भी 0 नहीं होता, इसलिए हमारे पास ये चीज़ 0 हो गई है, ये 0 हो गया है। और यहाँ से हम स्क्वायर वैल्यू क्या आ गई -4, दोनों साइड पे आप क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, तो आपके पास स्क्वायर रूट -4 आएगा, तो स्क्वायर रूट -1 आपके पास हो जाएगा आयोटा, और स्क्वायर रूट 4 आ जाएगा आपके पास 2, तो m की वैल्यू क्या आ गई है 2 आयोटा, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर आपके पास a की वैल्यू 0 है और b की वैल्यू क्या है 2 है, ठीक है। तो हमारे पास m की वैल्यू कॉम्प्लेक्स आ गई, तो हम सोल्यूशन किस तरह लिख सकते हैं, c1 cos 2x ये वाला 2, ठीक है, b प्लस c2 sin ये वाला 2 bx e रेज़ टू पावर 0x e रेज़ टू पावर ax, ठीक है। ये देखिए हमारे पास केस 3 अप्लाई करते, देखो हमारे पास a प्लस आयोटा b है, वहाँ पे a की जगह 0 आ गया, b की जगह 2 आ गया, तो क्या आ गया हमारे पास सोल्यूशन c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x e रेज़ टू पावर 0x, ये देखिए, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, ये a की वैल्यू 0 आ गई, b की वैल्यू 2 है, तो हम क्या लिख सकते हैं c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x e रेज़ टू पावर 0x, e रेज़ टू पावर 0x मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा, e रेज़ टू पावर 0 हमारे पास 1 होता है, तो हमारे पास सिर्फ ये वाली चीज़ बच जाएगी c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन है किसका, इक्वेशन नंबर 3 का, ठीक है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मैं अगेन आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको किसी चीज़ में कोई क्वेश्चन नहीं समझ आया तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा। अगर कोई आपका क्वेश्चन है जो आप मुझसे सीखना चाहते हैं, आप ज़रूर कमेंट्स में वो क्वेश्चन लिख के भेजिएगा, मैं आपको वीडियो बना के भेजूँगा। इसके अलावा प्लीज़ आप